T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 184 रन के ताकुब में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच में कौमी बल्लेबाजों में कोई भी जमकर ना खेल सका। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी किसी काम ना आए। बाबर आजम और अब्बास अफरीदी की 0 पर ही बस हो गई। साइमन रूबिक 31, तैयब ताहिर 18, उस्मान खान और शाहीन आफरीदी 9 रन बना पाए। जनूबी अफ्रीका की तरफ से जॉर्ज ने 4, कोयना ने 2 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर की शानदार बैटिंग 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शाहीन शाह आफरीदी ने मैच में 3 विकेटें लेकर T20 में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की। कौमी बॉलर ने 74 में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटें हासिल की। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान दूसरा मैच जीतकर कम बैक करने के लिए पुरआज़्म। कहते हैं जनूबी अफ्रीका के स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफ़ात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी नासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। ISPR फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये उन गुनाहों की सजा कंप्लीट हो गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसके बाद उनको सजा भी होगी। और वो सजा देखिए, जो बगावत की सजा सजाए मौत होती है या उम्र कैद होती है। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ नहीं है। उम्र कैद हो जाए, उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। 9 मई की सारी प्लानिंग बानी PTI ने की। फैज़ हमीद ने सहूलतकारी की। फैज़ हमीद ने बानी PTI के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी ना चमड़ी रहेगी। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज़ हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे कि फैज़ हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज़ हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई। फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, सजा भी होगी। बुशरा बीबी चाहती हैं कि बानी PTI को कुछ हो जाए। बुशरा बीबी हवारियों के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है कि 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। तलाल चौधरी। जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पर ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है। हमारे साथ कोई लेना देना है। वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती हैं। फैज़ हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद दरकार होते हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी PTI से बात होगी। बैरिस्टर गोहर खान का बयान। बशार अल असद के दौर इक़्तिदार के बाद इसराइल के शाम पर हमलों में तेज़ी। 48 घंटों में शाम पर 480 हमले। इसराइली फ़ौज की शाम के बफर जोन में पेशकदमी, कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। शाम की 80% बरी और बहरी फौजी सलाहियत को तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज का दावा, कतर, इराक और सऊदी अरब की गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के आम दस्तों का इसराइल पर 1974 के जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम।
ईरान का शामी जंगजुओं से ताल्लुकात के इंदिया पर इसराइल का पारा हाई। शाम के नए हुक्मरानों को ईरान से दोस्ती की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान से दोस्ती के मुतवादिल शामी हुक्मरानों का हशर बशार अल असद से भी भयानक होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, शाम में अमरीकी फ़ौज तैनात रहेगी। शाम में केमिकल हथियारों को निशानदेही के बाद तल्फ कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस। शाम में 14 साल जंग के बाद अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। शहरियों के अमन और इस्तेहकाम का वक्त आ गया है। जंग से तबाहशुदा मुल्क को मिलकर बहरान से निकालेंगे। काबीना की तश्कील के लिए असद हुकूमत के अरकान से भी मुलाकात की। इंतजामी अमूर चलाने के लिए पुरानी हुकूमत के अरकान की जरूरत है। हमारे पास आईनी निज़ाम नहीं, अवाम की खदमत पर फोकस करेंगे। शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल रशीद का अरब टेलीविजन को इंटरव्यू। चाहते हैं शाम दोबारा दहशतगर्दी की मार्जगाह ना बने। शाम को पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। शाम में मौजूद कीमियाई हथियार महफूज या तल्फ किए जाएं। शाम के सियासी अमल की मुंतकिली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और उर्दन के वज़राए ख़ारजा से शाम की सूरत हाल पर बातचीत की। शाम पर मज़ीद बैरूनी हमलों से हालात कशीदा हो सकते हैं। अमरीका शाम में अपने सफारतखाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्की की शाम पर इसराइली बमबारी और फौजी पेशकदमी की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना है कि इसराइल मुसलसल खित्ते में काबिज़ाना ज़हनियत का मुज़ाहरा कर रहा है। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई, मुलव्वस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मुआशी तरक्की के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हमारे हर फैसले और इक़दाम में कौमी मुफाद मुक़द्दम रहना चाहिए। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ गई। तरसलात ज़र में भी बड़ा इजाफा हुआ। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मैकेनिज़्म तय कर लिया। लेबनान के ज़रिए पाकिस्तानी शहरियों का इनक़लाब मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। शाम में फंसे 245 पाकिस्तानी ज़ायरीन समेत 350 के करीब पाकिस्तानी शाम और लेबनान की सरहद अबूर कर चुके हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना और दमिश्क ने वतन वापसी के अमल में सहूलत फराहम की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। पीटीआई ने संजानी का एग्री किया, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा चलें जी डी चौक चलते हैं। और ये जो है उसके बाद जब ये वहां से पसपा हुए हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे उससे ज्यादा जूतियां खाई। मेरा चैलेंज है इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। पीटीआई क़यादत कारकुनों को छोड़कर दुम दबाकर भाग गई। इनकी तीसरी दफा इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। जब कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो उसके गार्ड ने फायरिंग की। बानी पीटीआई संजानी पर राजी हुए, उनकी बेगम ने इनकार किया। पीटीआई ने 12 हलाक कारकुनों में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। अभी तक 12 कारकुनों के जनाजे और फैमिली सामने नहीं आई। भागने के बाद सुबायत कार्ड खेला जा रहा है। बांग्लादेश बनाने वाले अयूब खान के रिश्तेदार आज सुबायत कार्ड खेल रहे हैं। ये हरकतें इनके डीएनए को दिखाती हैं। आमरीत के जरासीम हो तो ऐसी बातें ही करते हैं। वज़ीर दिफा बरस पड़े, इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। मेरा चैलेंज है, कोई पाकिस्तानी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी तरसलात ज़र भेजना बंद नहीं करेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नौमई वाक़यात के जुडिशल तहकीकात बानी PTI की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका है, पता तो कर ले 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई, एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी PTI हामिद खान के दलाइल, आपने हाईकोर्ट से रुजू क्यों न किया। जस्टिस जमान मुंदखिल का इस्तिफसार, ये किसी सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है। हामिद खान का जवाब, बादल नज़र में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। हमने एक ऑफर दी है लेकिन हुकूमत की अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। देखते हैं, अगर हुकूमत का रिस्पांस हम वेट करेंगे। जो हमारा टाइम है 15 से पहले अगर हमारी बात हो सकती है तो इसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत काफ़ी ऑप्शंस हैं एहतजाज को आगे बढ़ाने की। हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर दी है लेकिन जवाब नहीं आया। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। अगर 15 दिसंबर से पहले बात होती है तो देखेंगे। एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऑप्शन है। हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान से राब्ते में है, मुश्तरका अपोजिशन आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया टॉक। मौलाना फजल रहमान और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर की मदारिस फेडरेशन मामले पर गुफ्तगू, दोनों जमातों का मुश्तरका लाए अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला। वज़ीर आला KP दहशतगर्दी कंट्रोल करने की बजाय किसी और एजेंडे पर लगे हैं। एक शख्सी खातिर सूबे और मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं, हुकूमत का हिस्सा नहीं। हिस्सा वो हैं जो वजारतों में साथ हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। चिन्नट पावर, हमजा शुगर, अलमोइज पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नो जायजे की मंजूरी। इंडस्ट्रीज और शनार एनर्जी RY के मिल्स भी टैरिफ रिव्यू में शामिल। फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। पावर प्लांट से हासिल बिजली के टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रब्ता किया जाएगा। सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में मजीद कमी होगी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना इससे कबल भी 5 IPPs के साथ मुआहदे की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की क़ायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। एटे बेकर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नई ख्वाहिशात का इजहार। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं मोहसिन नकवी। गजा के मुसलमानों पर क़यामत ख़ेज़ इस्राइली मज़ालिम थम ना सके। इस्राइली फोर्सेस की गोलाबारी, ड्रोन हमलों और फायरिंग जारी। नुसैरत कैंप पर फ़ज़ाई हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शुमाल में रिहायशी इमारतों पर इस्राइली हमले, मुतादिद शहादतों का खदशा। शहदा की मुजमई तादाद 44,758 हो गई। 1,05,834 ज़ख्मी हो चुके हैं। इस्राइली फोर्सेस का जबालिया और बैतुलहिया समेत शुमाली गजा के इलाकों का सख्त मुहासरा जारी। फिरोजबराह में इस्राइली बहरिया ने 6 फ़लस्तीनी माहिगीरों को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में
सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लिया में -13, सकरदू में -7, कलाम कलात में -6, गिलगित अजतोर कोयटा -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और बलाई सिंध के बाज़ मकामात पर सुबह के औकात में हल्की धुंध छाए रहने की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कोसुलेमान तारीखी अहमियत का हामिल है। कोयटा को जहां दुनिया भर में लिटिल पेरिस के नाम से शोहरत मिली, वहीं यहाँ मौजूद 4 पहाड़ भी इस शहर की शोहरत में इजाफा करते हैं। वादी कोयटा चारों तरफ से कोसलतन, कोसरखून और कोहमरदाद में घिरी हुई है।